हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ किस चीज़ के बारे में। वाई ग्रुप 2 इज इम्पोर्टेंट टू क्लियर इन नवंबर 23 अटेम्प्ट, राइट। ये वीडियो उन पे एप्लीकेबल है जिनका बोथ ग्रुप पेंडिंग है, ठीक है। और अभी रिसेंटली उन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे, उनका क्लियर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया और ग्रुप 2 में कमांड ज़्यादा अच्छी है, ठीक है जी। इन सच अ केस मैं कुछ रीजंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको ग्रुप 2 ही देना चाहिए एंड डू नॉट गिव बोथ ग्रुप्स और मूव टू ग्रुप 1, ठीक है जी। आपके लिए ग्रुप 2 प्रायोरिटी होनी चाहिए नवंबर 23 में। सबसे पहला रीजन उसका ये है, आईबीएस। आईबीएस एक नया सब्जेक्ट है जो आपका, अगर आपने ग्रुप 2 इस बार क्लियर नहीं करा तो न्यू स्कीम के अंदर मई 24 के अंदर आईबीएस न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा जो हमारा ओपन बुक है, जिसके अंदर हमारी नॉलेज टेस्ट करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ पेपर नंबर 1 टू पेपर नंबर 7। सारे हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स रहे हैं, सातों सब्जेक्ट FR, SFM, ऑडिट, लॉ, DT, IIT, SCMP, उनके बेस के ऊपर केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। 4 केस स्टडी पे पूछी जा सकती है जिनको आपको क्वालिफाई करना होगा। और इससे रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर, CA मार्केट के अंदर, CA इंडस्ट्री के अंदर, टीचिंग के अंदर नॉलेज इतनी कम है, इसको मतलब इसका भी कोर्स भी रिलीज नहीं हुआ है। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और हो सकता है इसका पेपर थोड़ा ट्रिकी हो, ठीक है जी। नाउ सेकेंड चीज़ आती है कि ग्रुप 2 अगर आप अभी क्लियर करते हो तो हमें 200 दे के 200 मिनिमम लाके हम ग्रुप 2 क्लियर कर सकते हैं, मिनिमम 40 एंड ओवरऑल 200। न्यू स्कीम के अंदर आपको कितना स्कोर मारना पड़ेगा? 150। नाउ द मेन थिंग इज, अभी तो आप 200 SCMP इंक्लूड करके बना लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप SCMP में 40, जो पिछले 1-1.5 साल से जहर बन चुका है SCMP पेपर, थोड़ा ट्रिकी आता है, इसका निकालना मुश्किल हो जाता है इस पेपर को। मोस्टली बच्चों का SCMP की वजह से ग्रुप रुक जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि फॉर एग्जांपल मिनिमम मार्क्स SCMP में लाके, या फिर इकोनॉमिक लॉ में एग्जाम्पशन, या फिर जो भी आपका सिलेक्टिव पेपर होता है उनमें किसी में भी एक में एग्जाम्पशन, या DT IIT में से एग्जाम्पशन आप स्कोर करके इस जहर वाले पेपर को निकाल सकते हो। नहीं निकालोगे अगर इस बार ग्रुप 2, मई 24 के अंदर आपको क्या चीज़ होगा, आपको मिनिमम 50% इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा। और बाकी की जो 3 पेपर है, DT, IIT और IBS, उनमें कितना स्कोर लाना पड़ेगा? 150। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है SCMP को सेट ऑफ करके निकालने की। बाद में इसको इंडिविजुअली क्लियर करना पड़ेगा। और जो होम बेस्ड एग्जाम आपको पता ही होगा, जो आपका प्रॉक्टेड वे में होगा, मतलब चीटिंग होने के चांसेस कम होंगे। जो भी आपका IT ट्रेनिंग में जिस भी तरीके से पेपर लिए जाते थे, ईजी होता था उनको क्लियर करना। बट आप खुद सोचो, 8 पेपर हैं, 8 पेपर में से लॉ और SCMP को अलग कर दिया गया है, तो इस पे थोड़ा वो स्ट्रेस ज़्यादा देंगे, ठीक है। जो एग्जाम कंडक्ट करने का जो पैटर्न है वो प्रॉक्टेड वे है, जैसा बाकी CP और CMA के केस के अंदर पेपर लिया जाता है, ठीक है जी। थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसके अंदर, मतलब पूछ पाछना या फिर चीटिंग करना जो होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने ज़रा सी भी हरकत करी तो आप डिस्क्वालीफाई करे जा सकते हो। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से वो पेपर लेते हैं, ठीक है जी। एक ये पॉइंट था जो मुझे लगा कि नवंबर 23 में आपको इस बार एग्जाम निकालने चाहिए। एक, आप IBS से बच जाओगे। दूसरा, आपको SCMP अलग से 50 नंबर नहीं स्कोर करना पड़ेगा, जो अभी आपका सेट ऑफ में निकल जा सकता है, ठीक है जी। ये वही चीज़ बताई हुई है कि अगर आप अभी नवंबर 23 में किसी एक में एग्जाम्पशन ले आते हो, आपको SCMP जो है अगेन वो आपका सेट ऑफ में निकल जाएगा, अदरवाइज आपको अलग से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 2 पहले क्लियर नहीं करते हो और SCMP का पेपर हार्ड आ जाता है, जो अभी पिछले 1-1.5 साल से आ रहा है, ठीक है। एक आपका पहले, अभी जो करंट सिनेरियो था, हमारी CA डिले होती थी ग्रुप ना क्लियर होने से,
कि जी ओवरऑल हमारा नहीं बन पाया, रुक गया, तो हमारी सीए डिले हो गई। न्यू स्कीम के अंदर डिले होने के दो रीजन आपके हो जाएंगे। पहला रीजन क्या होएगा, अगर आपका ग्रुप नहीं निकला तो डिले, प्लस अगर आप SCMP अलग से नहीं निकाल पाए तब भी आपका ग्रुप डिले, तब भी आपका सीए आगे जो है सीए की डिग्री आपकी डिले हो जाएगी। सो इस चीज का प्लीज ध्यान रखो कि हमें अपनी सीए डिले फर्दर नहीं करवानी है। कोशिश करो इसी बार निकालने की। मैंने ग्रुप 1 के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपका जो सेट ए है वो लॉ आपने वो चीज पहले भी पढ़ रखी है, और ग्रुप 1 के अंदर कोई भी आपका पेपर चेंज नहीं हो रहा है। और लॉ एक ऐसा पेपर है जो SCMP की तरह इतना हार्ड कभी पूछा नहीं गया है, और निकालना कंपैरेटिवली उसको इजी है। ठीक है जी, एक ये सिनेरियो था, प्लस एक और बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नाउ ये एक FAQ है जो ICAI ने रिलीज करा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चीज के अंदर। सो एक क्वेरी है इसके अंदर, आई हैव पास ग्रुप 2। अगर आपने नवंबर 23 में ग्रुप पास कर लिया, पास ऑलरेडी हो चुका, या फिर आप पास उसको करने वाले हो, सो न्यू स्कीम के अंदर आपको कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे। सो न्यू स्कीम के अंदर आपको ग्रुप 1 प्लस सेट ए, मतलब लॉ का पेपर जो अलग हो गया, आपको वही पेपर देना पड़ेगा। बट अगर आपने ग्रुप 2 नहीं निकाला, सो आपके 2 पेपर आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। कौन कौन से, सेट सी और सेट डी। ठीक है जी, क्या चीज है एक बार रीड करते हैं। Since you have passed group 2 of final examination, you have already undergone advanced training. You will be required to appear in group 1 of final exam under the new scheme. You would be exempted to qualify self-paced online module set B, C, D. ठीक है, सेट सी और सेट डी। जो सेट सी जो है, जो आपका जो है पेपर नंबर 6 के अंदर जो काफी सारे सब्जेक्ट्स दे रखे थे, एक चूज करके देना होता है, इस तरीके का पेपर है, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। और सेट डी एक नया पेपर आपके पास ऐड ऑन हो जाएगा। सो फॉर यू इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्लियर ग्रुप 2। अगर आप ग्रुप 2 क्लियर कर लेते हो, सेट सी सेट डी नहीं देना पड़ेगा, प्लस आपको IBS के बारे में फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब न्यू सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करना वो थोड़ा टफ है, ठीक है, रादर देन जो पहले अगर आपने लॉ पढ़ रखा है, अगर आप कुछ टाइम बाद दोगे, कुछ तो उसके बारे में पता ही होगा, आप उसको पिकअप कर लोगे। लेकिन एक नया सब्जेक्ट है, नया तरीका है, नए तरीके से पेपर फॉर्म होएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है जी, सो इस बार आप कोशिश करो ग्रुप 2 निकालने की, जिससे आपका क्या फायदा होएगा, IBS नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्लस सेट सी सेट डी नहीं देना पड़ेगा, आपको खाली ग्रुप 1 प्लस लॉ का पेपर देना पड़ेगा। देखो बाकी आपका डिसीजन है, ठीक है, आप अपनी तैयारी को बेटर जानते हो कि आपकी किस ग्रुप में पकड़ ज्यादा है। ठीक है जी, बाकी अगर मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप मेंटरिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।